मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत फैलाने के लिए नमाज का हवाला देकर के गोवर्धन पूजा में शामिल होने वाले कपिल मिश्रा की बात करूंगा, जिसकी वीडियो आई है। अमेरिका ने सऊदी अरब के हाथ असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दी है, तो कौन से असलहा फ़रोख्त होंगे? पत्नी को वीडियो कॉल किया और फिर उसके सामने ही ख़ुदकुशी कर ली। कर्नाटक के शिवमोगा से आ रही एक पुलिस अफसर की एक कहानी है। वहीं पर एक बच्ची की एक वीडियो वायरल हो रही, तो वो क्यों वायरल हो रही वो भी बताऊंगा। जब आप एक चीज़ को ऑर्डर करें और उस ऑर्डर के साथ पासपोर्ट भी पहुंच जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी एक खबर आई है, शॉकिंग न्यूज़ है, मैं बताऊंगा। और वीएचपी ने बताया है कि अयोध्या में जो राम मंदिर तामीर हो रहा है वो 2023 के दिसंबर में लोगों के दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। उधर निर्मला सीतारमण ने बसवन्ना जिसको कहा जाता है, उसके माथे पे बांधे गए गूगल पे के इसको लेकर के तस्वीर को लेकर के अलग अलग तफसीरें आ रहे हैं, किस तरह मुस्का कई लतीफ़े बन रहे हैं वो भी सुनाऊंगा। अगर आप मैसूर चामुंडी भट्टा की जानिब जा रहे हैं, पहाड़ की जानिब, तो आप परहेज़ करें। वहाँ जो है इस वक्त हादिसात पेश आने की ख़बरें आ रही हैं। वहीं पर पटाखे पर पाबंदी होने के बावजूद किस तरह दिल्ली में ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई है, जिससे दिल्ली खुद ब खुद दम ब खुद है, ये भी मैं ख़बरें सुनाऊंगा। तो अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बेटे, दामाद और दूसरे लीडरान की भी बारी आएगी, ये कहते हुए बीजेपी लीडर ने ट्वीट करने की कोशिश की है। और भी कुछ अहम तरीन ख़बरें हैं। नाज़रीन गिरामी, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। मजबूती में ये भी बात आती है कि आप दीगर अफराद को भी सच और सच्चाई पहुँचाने के लिए सब्सक्राइबर्स की तादाद में इजाफा करें। 2 मिलियंस का हमारा अगला टारगेट है। जब तक आप ताउन नहीं करेंगे हमें टारगेट नहीं पार कर पाएंगे, और जल्द ही करना भी है। लिहाजा जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। इस वक्त नीचे सारी तफसीलात दी जा रही हैं। जिन लोगों के वादे हैं वो अपने वादे पूरा नहीं कर रहे हैं, आपसे दोबारा फिर अपील करता। आइए नाज़रीन गिरामी, ज़िंदगी किस कदर जो है अजीरन बन जाती है, और नए नए शादीशुदा दुल्हे दुल्हन जो अहम तरीन फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, रोज़गार पर फाइज होते हैं, वो लोग जो है किस तरह मजबूर हो जाते हैं ख़ुदकुशी करने पर। एक कर्नाटका के शिवमोगा से आ रही ये तस्वीर और ये तफसीलात हैं, और इस नौजवान का नाम अशफाक तगड़ी है। ये यहाँ पर वार्डन के हैसियत से शिवमोगा के मरकज़ी क़ैद खाने में जो है ड्यूटी अंजाम दे रहा था। अभी बेलगाम की ज़िला हुक्केरी से इसका ताल्लुक़ है। शिवमोगा में गुज़श्ता 2.5 साल से काम कर रहा था, लेकिन अभी 1.5 साल पहले इसकी शादी हुई थी। शादी के 3 महीने के बाद ही बीवी के साथ इसके हालात जो है बिगड़ने लगे, यानी कि इस दिवाजी ज़िंदगी में अलग तरह का तनाव पैदा होने लगा, जिसके चलते जो है इस मर्तबा भी उसने वीडियो कॉल के ज़रिए से अपनी बीवी से रात में बात कर रहा था, बुध के दिन रात में। कि इसी दरमियान में जो है झगड़ा हो गया अशफाक तगड़ी का अपनी बीवी के साथ, और इस दरमियान में उसने जो है अपने ससुर अपने सास के साथ भी झगड़ा कर लिया। इसी दरमियान में जो है उसने वीडियो कॉल करते करते ही जो है फांसी लेकर के ख़ुदकुशी कर ली। जब इस चीज़ को देखा तो उसकी बीवी ने क़ैद खाने की दीगर ज़िम्मेदारान को इसकी इत्तला करनी शुरू की, और इत्तला भी की। इस दौरान फौरी तौर पर जो है पहुँचे वहाँ पर उसकी जगह पर, लेकिन वहाँ पर जो है वो ख़ुदकुशी करके जो है फौत हो चुका था।
तुंगानगर पुलिस थाने में ये मामला दर्ज कर लिया गया है। उसकी लाश को जो है यहाँ के मैगॉन हॉस्पिटल में लाया गया। बॉडी को देख कर के डॉक्टरों ने पहले ही कह दिया था कि जो है ये मर चुका है। उसके बाद जो है उसकी बॉडी उसके अहले खाना के हवाले कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, अशफाक तगड़ी नामी शख्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नाम से कि किस धर्म से इसका ताल्लुक़ था, और इस तरह की ज़िंदगी में पेश आने वाली और आपसी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में जो खटास पैदा होती है वो कहाँ जाकर के रुकती है, और एक भरे पूरे कुंबे को किस तरह जो है अफसोसनाक वारदात का सामना करते हुए एक अलग ही अजीरन भरी ज़िंदगी से जो गुज़रना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप अंदाज़ा लगा। इससे साफ़ और वाज़ेह पैगाम जाता है कि जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशगवार माहौल को पैदा करने के लिए दीनदारी का होना, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान भी रखना और पूरी तरह से रखना भी बहुत लाज़मी हो जाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ, और वो ये है कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन किसी चीज़ को मंगाना बहुत ही आसान हो चुका है, और इसकी सबसे बड़ी मार्केट जो पाई जाती है हिंदुस्तान में, और अमेज़न ये बहुत ही मशहूर कंपनी है। केरला के वायनाड से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो है, उसने जो पासपोर्ट वगैरह रखते हैं उस पॉकेट का ऑर्डर किया ऑनलाइन, और वो पॉकेट पहुंची भी। जब पहुंची तो उसको खोलते ही देखा तो उसके साथ एक पासपोर्ट भी आ गया था, और वो भी ओरिजिनल पासपोर्ट। ये देखकर कि वो शख्स बड़ा परेशान हो गया, जिसका नाम मिथुन बाबू बताया जा रहा है। केरला के वायनाड ज़िले के कनियमबट्टे का ये रिहायशी है। जैसे उसने देखा कि उस पॉकेट के साथ एक ओरिजिनल पासपोर्ट भी आया तो उसने फ़ौरी अमेज़न को वापस कॉल किया और बताया कि भाई ऐसे हालात हैं। तो अमेज़न कंपनी का रिप्लाई देखिए, वो कहता कि ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, ये कहते हुए उसको रख दिया गया। अब उसने कभी कोशिश ही नहीं की कि भाई आप जो है एक ओरिजिनल पासपोर्ट एक पॉकेट में रख कर के वापस भेज रहे हैं, तो पासपोर्ट आया कहाँ से, किसका है और किस तरह की। तो इस बात से साफ और वाज़ेह होता है कि किस तरह गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई। जब इसकी तफसीलात उसने खोजने की कोशिश की तो पता चला कि जो है जिस शख्स का एक पासपोर्ट था, उस शख्स ने, उसका ताल्लुक़ जो है त्रिशूर ज़िले से है, और जिसका पासपोर्ट है उसका नाम है मोहम्मद सालेह। कन्नम कुलन नामी इलाका आता है। उसने भी अमेज़न के ज़रिए से एक पासपोर्ट रखने की ये पॉकेट को ऑर्डर किया था। जब वापस आया पॉकेट तो उसको ये पसंद नहीं आया, उसमें कुछ गलतियां नज़र आई, तो उसने उसको वापस किया। लेकिन वापस करते वक्त जो पासपोर्ट उसने उसमें रखा था उसको निकालना भूल गया, और उसी तरह उसको वापस भेज दिया अमेज़न कंपनी को, यानी रिप्लाई का जो ऑप्शन होता है उसका इस्तेमाल करके। तो जब दूसरा कोई ऑर्डर आया तो पुलिस, वहाँ के अमेज़न कंपनी ने ये नहीं देखा कि उस पॉकेट में क्या रखा हुआ है, जैसे पार्सल आया था उसी पार्सल को वापस भेज दिया एड्रेस बदल करके। तो इस तरह से जो है ये हालात पेश आते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये कितनी बड़ी गलती है। एक तो पासपोर्ट कितना जो है हसास मामला होता है, और इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कभी कभी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही जो है वो आपके लिए मसाइल भी खड़ा कर सकती है, और बहुत ज़्यादा जो है आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस तरह की जब वाक़यात सामने आते। ये कहते हुए अलग अलग तबसरों और तनकीदों के ज़ात जो है इस ख़बर को देने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया में भी और केरला के मकामी अखबारात में भी, जिसको यहाँ के कर्नाटक के या कन्नड़ा कुछ अखबारात ने इसको जगह दी है। नाज़रीन गिरामी, अयोध्या में राम मंदिर तामीर होने की ख़बरें तो आप लोगों को मालूम है ही है, लेकिन तामीर होने से पहले जो हालात यहाँ बने और अलग अलग तरह की जो ख़बरें आई और इसकी जो सारी चीज़ें हैं, अब जो है विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान किया है कि 2023 के दिसंबर महीने में जो है पूरी तरह से बन कर के तामीर होकर के मुकम्मल हो जाएगा, और आवाम के लिए जो है ये खोल दिया जाएगा दर्शन के लिए। VHP का लीडर गोपाल, इसने जो है नामा निगारों को ये तफसीलात फराहम की है। जैसे इस तारीख़ को सामने लाया गया है तो उसी वक्त जो है अलग अलग तरह की तफसीरें निकल गए हैं कि जो है 2023 के दिसंबर महीने में, और दिसंबर का जो महीना है वो तो आप जानते ही हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने का भी इसी महीने से ताल्लुक़ है। बहरकैफ इसके बाद जो है अलग अलग तरह के तफसीरे आ रहे हैं, लेकिन विश्व हिंदू परिषद का ये तारीख़ इस वक्त मुतय्यन किए जाने की ख़बरें साफ़ और वाज़ेह हैं। नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ पर अलग अलग तरह की ख़बरें आती हैं, और एशिया में तो ख़बरें ऐसी होती हैं कभी कभी कि जो है लोग अचंभे में पड़ जाते हैं, और उसको बड़े बड़े लोग जो है अपने ट्वीट के ज़रिए से साबित करने की भी कोशिश करते हैं। बहरकैफ इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं जो वायरल हो रही है, ये हमारे साउथ इंडिया में बिलखुसूस इसको बसवन्ना कहा जाता है।
यानी बैल को जो है पूरी तरह से सजा सवार करके उसके नाम पर जो है घर घर पहुंच करके तोहफे तहाइफ लेने की कोशिशें होती हैं। और अलग अलग चौराहे बिलखुसूस से तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या फिर तमिलनाडु हो या फिर केरला के बाज़ इलाकों में ये, और बिलखुसूस दीपावली का जब त्यौहार आता है तो उस वक्त इस तरह की चीज़ें आती हैं। खैर ये तो होता ही रहता है, लेकिन इस बार जो है बसवन्ना को डिजिटल बनाया गया। जी हाँ, फ़ोन पे से भी आप पैसा पे कर सकते हैं, गूगल पे से भी आप हदिया दे सकते हैं बसवन्ना को, और उसके पेशानी पर उसका जो स्कैनर होता है उसको लगा दिए जाने के बाद ये वीडियो जो है पूरी तरह से वायरल होने लगी। लेकिन इसको अलग अलग तफसीरें और अलग अलग लतीफ़े बनाए जाने लगे। लेकिन खैर ये हमारे हिंदू भाइयों के अक़ीदे से वाबस्ता चीज़ें हैं, मैं उनके लतीफ़ों पर और मुसक्कस तबसरों पर जाऊँगा नहीं। लेकिन निर्मला सीतारमन ने जो ट्वीट किया वो ट्वीट इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अलग तरह से पेश करने की कोशिश की गई है। जबकि निर्मला सीतारमन ने उसके मैसेज में ये पैगाम देने की कोशिश की कि जो है इस वीडियो से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश और साउथ वगैरह में जो है किस तरह डिजिटलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं हर छोटी बड़ी चीज़ को और अक़ीदे से वाबस्ता चीज़ों को भी, और जो घर घर जाएगा और वहाँ पे जो है आराम से जो है गूगल पे वगैरह के हदे पाएगा। लेकिन निर्मला सीतारमन तो जो है मरकज़ी हुकूमत में एक अहम तरीन पोजीशन में हैं, उनकी जानिब से इस तरह की ट्वीट को लेकर के इस वक्त अलग अलग उस पर तबसरे भी कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है मजाक बना करके उनको जो है अलग तरह से मजाक उड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसकी वजह से इस वक्त ये वीडियो जो बहुत कम वायरल हो रहा था, इनकी ट्वीट की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ से ऐसी तफसीरें निकल करके आती ही हैं और आपने उसको देखा भी। आइए नाज़रीन गिरामी, अगर आप मैसूर चामुंडी बेट्टा कर्नाटक से अगर आप इस रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्लानिंग है, कोई मंसूबा है, तो आप हरगिज़ उस जानिब ना जाएं, इसलिए कि यहाँ पर जो है इस वक्त ज़मीन के खिसकने की, पहाड़ के खिसकने की लगातार जो है ख़बरें निकल कर के आ रही हैं। उसकी तस्वीर भी आप लोगों के सामने हैं। ये जुमेरात की रात यानी कल से जो लगातार बरसात हो रही है बेंगलुरु और बेंगलुरु के आसपास इलाकों में, बिलखुसूस कर्नाटक के अक्सर इलाकों में कल देखने को मिला कि मूसलाधार बारिशें हुई, जिसके चलते जो है यहाँ पर रास्तों का खिसकना, तूदों का खिसकना और पहाड़ों का खिसकना, इस तरह का मामला पेश आ रहा है। ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से अगर आप इस रास्ते से कहीं वीकेंड के मौके पर आने जाने इसी तरह का, इसलिए कि एक सयाहती इलाका है और सयाहों को पहुंचने के लिए इस रास्ते को पार करना भी पड़ता है, तो ऐसी प्लानिंग अगर है आपकी तो जो है उसको कैंसिल कर दें, इसलिए कि यहाँ लगातार तूदों के खिसकने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए पटाखों पर पाबंदी लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी हिंदुत्वा की जो है निशाने पर आ चुकी थी और लगातार उनके खिलाफ अलग अलग तरह के बयानबाजियाँ हो रही थीं। इसके बावजूद दिवाली का त्यौहार जोश खरोश के साथ जो मनाया गया दिल्ली में, तो पाबंदी के बावजूद राजधानी दिल्ली में खूब आतिशबाजी की गई, जिससे फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़राब हो चुकी है। ख्याल रहे कि हुकूमत ने पटाखों के इस्तेमाल, उसकी फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की थी, ताहम आलूदगी को काबू में करने के तमाम इक़दाम नाकाफ़ी साबित हुए। जुमा की सुबह दिल्ली की फ़िज़ा को धुंध की चादर ने अपनी गिरफ्त में ले लिया, और इस सब के सब जो है पटाखों की भरमार की वजह से है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के जनपद इलाके में फ़िज़ा की क्वालिटी ख़तरनाक ज़ुमरे में पहुँच गई। जुमा के रोज़ जनपद में फ़िज़ाई क्वालिटी इंडेक्स की सतह 655.07 पर रही। आसमान में धुंध की मोटी चादर छाई हुई होने के सबब कई लोगों ने आंखों में पानी आने और गले में खारिश की शिकायत की। कमोबेश नोएडा और गाज़ियाबाद में ही सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ भी आलूदगी के सबब फ़िज़ाई आलूदगी गंभीर ज़ुमरे में पहुँच गई है, जिसके चलते दिवाली में जिन लोगों ने पटाखे फोड़े, जाहिर सी बात है कि पटाखे फोड़ना जो है अक़ीदतमंदी से वाबस्ता, और दिवाली जो रोशनियों का त्यौहार कहा जाता है उसमें जो है पटाखे होते हैं जो बहुत बड़े पैमाने फोड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जो है रियासत के ही नहीं बल्कि भारत की मुख्तलिफ़ रियासतों की जो राजधानियाँ हैं वहाँ पर जो है इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी इंतहाई ख़तरनाक ज़ुमरे में पहुँच चुकी है। ऐसे हालात में जो है आवाम को चाहिए था कि वो सोच विचार करते। उन्होंने खुशी तो मनाई, लेकिन उसकी सज़ा अब अगले कई दिनों तक पाते रहेंगे, इसलिए कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और बिलखुसूस वो लोग जो बीमार होते हैं, जिनको अलग अलग सांस लेने की तकलीफ़ें होती हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ पाई जाती हैं अगर फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक जो है अगर वो पहुँच जाती है।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बेटे, दामाद और दूसरे लीडरान की भी बारी है कहते हुए एक बीजेपी लीडर के ट्वीट ने इस वक्त जो है हंगामा मचाया है महाराष्ट्र में। पैसे के लेन देन में हेराफेरी के मामले में महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की हिरासत में है, यानी ईडी की। अब इस मामले में बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना लगाया। किरीट सोमैया ने कहा कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब दीगर लीडरान की बारी है। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, बीजेपी लीडर किरीट सोमैया ने कहा कि साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके, अब दीगर लीडरान की बारी है। बेटा, दामाद शिराकत और अनिल पारब समेत शिवसेना और एनसीपी लीडरान तक रकम पहुंचती थी, इसलिए जो तमाम लोगों पर इस वक्त जो है गिरफ्तारी होने वाली है। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त महाराष्ट्र में बदले की सियासत का सिलसिला चालू है। आप लोग जानते हैं आर्यन खान के बाद किस तरह से जो है नवाब मलिक ने अलग अलग तरह के वहाँ के अंदरूनी सतह की बंदूकवानियाँ निकालने की कोशिश की और उसके बाद जो अनिल देशमुख की गिरफ्तारी सामने आई। और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद जो है अब एक बीजेपी लीडर की जानिब से इस तरह का ट्वीट ने जो है सियासी हलचल मचा दिया और साफ साफ कहा जाने लगा कि जो है मरकज़ी हुकूमतें जो है अपनी सियासी दुश्मनी निकालने के लिए अलग अलग तरह की सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये सब कुछ कर रही है। और एक बीजेपी लीडर का ये ट्वीट जो है उसकी तरफ ही निशानदेही करता है, ये कहते हुए बीजेपी को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है एनसीपी और दीगर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई बच्ची की, और वो भी बीजिंग से आ रही है, चाइना से। दरअसल इस वक्त कोरोना के बाद लोगों को अपना चेकअप कराना और हाथ में जो चेकअप होता है बुखार का, वो और सारी चीज़ें जो है आम हो चुकी थी। तो इसमें एक बच्ची पूरी जिम्मेदारी के साथ एक चेकअप वाले के पास पहुंचती है, न सिर्फ अपना भी चेकअप करवाती है बल्कि उसके हाथ में जो डॉल था, गुड़िया थी, उसको भी चेकअप कराने के लिए जो है वो खुद मुतालबा करती है, जिसकी वजह से उसकी मासूमाना और मासूमियत के इस अंदाज को किसी ने जो है वीडियो बना करके इस कदर इसको वायरल कर दिया कि इस वक्त जो है तमाम दुनिया में वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखी जा रही है। उस पर अलग अलग तरह के तबसरे आ रहे हैं। किसी ने लिखा कि ये है अहम तरीन और एक ज़िम्मेदार शहरी की खुसूसियत कि वो जो है अज़बख़ुद बढ़ता है, चेकअप कराता है, न सिर्फ अपना बल्कि अपने साथ होने वाले गुड़िया का भी, ये कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिश की गई जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अमेरिका ने सऊदी अरब के हाथ असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, मैं आपको तफसीलात सुनाऊँ कि एयर टू एयर मिसाइल फ़रोख्त करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। अमेरिका ने 65 करोड़ डॉलर के दिफाई हथियारों की फ़रोख्त का फ़ैसला सदर जो बाइडन ने दिया है। ताहम इसके लिए अभी कांग्रेस से मंजूरी दरकार है। अमरीकी इंतज़ामिया खलीज में अपने अहम तरीन इत्तेहादी की दिफाई ज़रूरियात को हर सूरत पूरा करेगी, ये कहते हुए सदर जो बाइडन ने बयान जारी किया है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी खलीजी ममालिक में हथियारों की दौड़ को लेकर के जिस अंदाज़ में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही हैं, उसकी सारी तफसीलात मैंने एक प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की थी। एक बार फिर 65 करोड़ डॉलर की दिफाई हथियारों की फ़रोख्त का फ़ैसला जो सदर बाइडन ने दिया है, इसके बाद ये खबर एक मरतबा फिर पूरी तरह से सुर्खियों में आ गई है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब को पूरी तरह से एयर टू एयर मिसाइल फ़रोख्त करने के हथियारात फराहम करेगा। कांग्रेस की मंजूरी मिलते ही फिर जो है सारे हथियार सऊदी अरब को भेजे जाने की तैयारी चलेगी, ये ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, उधर मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो है तुर्की के साथ खैर सगाली की मिसाल पेश की है। तुर्की के सैलाब और जंगलात की आग से तबाह होने वाले इलाकों की बहाली के लिए $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान किया है। दुबई के वलीअहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा, मुश्किल के इस वक्त में यूएई तुर्की के साथ है, लिहाजा जो है तुर्की का पूरी तरह से साथ दिया जाएगा, ये कहते हुए मुत्तहिदा अरब इमारात ने तुर्की के साथ जो है खैर सगाली का हाथ बढ़ाया है। नाज़रीन गिरामी, ये ख़बर इसलिए भी अहमियत की हामिल हो जाती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क़तर, ईरान, रशिया और तुर्की के एक अलग ही ख़तर का साथ देने की वजह से तुर्की की दूरियां बढ़ी थी खलीजी ममालिक से। ऐसे हालात में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से तुर्की को मदद फराहम करना ये एक अहम तरीन सुर्खी बन गई। इससे साफ और वाज़ेह होता है कि जो है जो दूरियां थी वो ख़त्म होने आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत
मौत की पनाहों से, करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।